हैं, वो ढोलकी बजाने वाली जो हम डंडियों का इस्तेमाल करते हैं, that is name is resembled, you know, drumstick is called because it shapes like that. इसकी जो देखने की संरचना होती है that is very much similar to the drumstick level. अब यहाँ पे आने के बाद हम इसको अगर ये देखें कि ये कहाँ पाया जाता है हमारे देश के अंदर, तो साउथ इंडिया के अंदर ये सबसे ज्यादा मूलभूत में पाया जाता है। अब जो साउथ इंडियन मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो इससे बहुत भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से अब जितने लोग हमारे इस ग्रुप में, इस परिवार में बैठे हैं, इस समय जो मेरी वार्तालाप सुन रहे हैं, आप में से 99% लोगों ने सांबर खाया हुआ है। डोसा सांबर, इडली सांबर, वड़ा सांबर, हम सांबर का प्रयोग करते हैं। उस सांबर में ग्रीन कलर की पाइप होती है, सांबर में डलती है जो बनाने के लिए, उसको हम आम तौर पे निकाल के सांबर से प्लेट की साइड में रख देते हैं। और भाई, आप सब लोगों को ये जानना जरूरी है कि वो जो पाइप होती है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा ऐसे लगता है जैसे पेड़ का तना है, दैट इज मोरिंगा, दैट इज सुपर फूड, that is one you need to have it in your daily life, that is what you have to you will have to take it। यही वो चीज है जिसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। तो आगे से आप जब भी सांबर खाएंगे तो मेरे को आपको मोरिंगा के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो समझ में आएगा कि वो सांबर में क्यों डाला जाता है। और ये आज का नहीं, ये 150 ईसा पूर्व उगाया गया हमारे देश के अंदर एक वो वनस्पति रूप में पौधा है जिसका आज से हजारों साल पहले से प्रयोग किया जाता है। आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि पहले जब युद्ध होते थे तो युद्धों में अपने आर्मी की जो इम्यून पावर होती थी, जो पूरा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पे उनको खाना दिया जाता था, उसमें मोरिंगा की हर चीज को, मोरिंगा के, अब देखो मोरिंगा के पौधे के अंदर बेसिकली उसके पत्ते, उसका तना, उसकी जड़, उसके बीज, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ मोरिंगा इज अ वेरी वेल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। उसकी हर चीज को आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, समझेंगे तो उसके हर चीज में सर्वोकारी गुण पाए जाते हैं। अब अगर हम इसके पौधे की बात करें, नॉर्मली में अगर इस पौधे को ना काटा जाए तो इसकी हाइट 8 से 10 मीटर तक चली जाती है, पर जहां पे भी ये उगाया जाता है इसको 1.5-2 मीटर के बाद आमतौर पे काट दिया जाता है, क्योंकि इसका ऊपर तक फिर हाथ पहुंचने का हर एक को प्रॉब्लम होता है। इतनी ऊंचाई पे जाके आप इसकी फलियों को, फूलों को, फलों को नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए इसको 1.5-2 मीटर पे आके कट कर दिया जाता है। अब इसके बारे में अगर जानने की बात करें तो आप ये लगा लो कि इसके अंदर जो भी चीज मतलब मिलती है हमें, हर लेवल पे रिसर्चेज हुई हैं। इसको सुपर फूड का नाम वैसे ही नहीं दिया गया, इसके पीछे बहुत हजारों लाखों रेफरेंसेस हैं, इसके बारे में बहुत रिसर्चेस हैं। अगर आप गूगल पे भी फाइंड करना चाहो यू कैन इजीली फाइंड। पर आज हम जो बात करने वाले हैं, इसको खाद्य पदार्थों के रूप में ही केवल इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसे ईंधन के रूप में, इसे एनिमल फूड के रूप में, इसे उर्वरक के रूप में जो खेतों में डालने के काम आता है। इवन कई तरह पे ये सौंदर्य पदार्थ जो लेडीज के लिए बनते हैं, क्रीमें बनती है, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। या आप कह सकते हो इत्र, जो परफ्यूम होता है उसको बनाने में भी कई जगह पे इसका प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। अब इसके बाद हम अगर बात करते हैं कि इसको चमत्कारी वृक्ष क्यों कहा गया, चमत्कारी वृक्ष, दैट इज द सेकेंडरी नेम ऑफ मोरिंगा ट्री। इसको चमत्कारी वृक्ष क्यों कहा गया? क्योंकि जब इसके गुणों के ऊपर रिसर्च की गई, जब इसके पूरे ए टू जेड कंप्लीट प्लांट की रिसर्च की गई, तो दिस वाज द सिंगल प्लांट ऑन द अर्थ जिसके अंदर इतनी आधुनिक, इतनी आधुनिक नहीं मैं बोलूंगा, इतनी संपूर्ण चीजों को पाया गया, इतने संपूर्ण पोषक तत्वों को पाया गया कि इसका नाम एक चमत्कारी वृक्ष रखा गया, चमत्कारी पौधा रखा गया। अब हम वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज पे आएंगे, क्योंकि मैं अभी आज इसके ऊपर इस स्क्रीन पे आपको कोई स्लाइड नहीं दिखा पाऊंगा, ये मैं कल से शुरू करूंगा। आज आप सब भाइयों से, मेरे सब परिवार के सदस्यों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, नाउ टेक योर पेन एंड कॉपी इन योर हैंड। अपने पेन और कॉपी को तैयार रखिए, बिकॉज नाउ वी आर स्टार्टिंग ईच एंड एवरी बेनिफिट। हम उन सभी गुणों को अब जानने की कोशिश करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे, जिसका एक एक गुण आपकी आंखें
खोल देने वाला होगा। आपको वो चीज समझ में आएगी कि इस प्रोडक्ट के बिना, इस उत्पाद के बिना हमारे जीवन के अंदर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में हम पूर्णतया कामयाब नहीं हो सकते। तो अभी हम शुरू करते हैं सबसे पहली चीज से। आप इसमें जानिए कि इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ 9 इसेंशियल एमिनो एसिड्स। ये जो इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं 9 प्रकार के, ये उनका सबसे बड़ा रिचेस्ट सोर्स है। अब वो समझने से पहले कि ये 9 इसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड को आपको समझना पड़ेगा। अमीनो एसिड क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, आप इसको अमीनो एसिड को अगर समझना चाहें तो आप एक वर्ड को याद रख सकते हैं जिसको मैंने 7th 8th क्लास में साइंस पढ़ते हुए याद किया था। उसको हम कहते हैं नाचो, NCHO, नाचो, NCHO। N फॉर नाइट्रोजन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन। क्या हुआ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाचो, NCHO। सो ये जो मॉलिक्यूल है चारों का कॉम्बिनेशन बन के एमिनो एसिड बनता है। एमिनो एसिड क्या क्यों जरूरी होता है हमारी बॉडी के अंदर? दोस्तों, एमिनो एसिड के बिना हमारी बॉडी के अंदर हम एक दिन भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अमीनो एसिड का जो सबसे बड़ा कार्य होता है, जो सबसे बड़ा गुण होता है, वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। आप अपनी डेली डाइट में कभी भी कोई भी प्रोटीन लेते हैं, उसका सिंथेसाइज होना बहुत जरूरी है। और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की पावर केवल एमिनो एसिड्स में होती है। इसलिए हमारे शरीर का सबसे जरूरी पार्ट एमिनो एसिड का होना है। वैसे एमिनो एसिड 22 तरह 23 तरह के होते हैं, पर 9 तरह के वो एमिनो एसिड्स हैं जो बॉडी के अंदर मोस्ट रिक्वायर्ड है, जिनके बिना हम अपने एक भी दिन को पूर्णतया स्वस्थ रहते हुए नहीं पार कर पाएंगे। इसलिए ये 9 इसेंशियल एमिनो एसिड का रिचेस्ट सोर्स है। अगर एमिनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हुआ तो दैट अनडाइजेस्टेड प्रोटीन विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी। वो आपके बॉडी के अंदर सबसे पहला जो अटैक करेगा वो करेगा यूरिक एसिड को बढ़ाने का। एंड यूरिक एसिड का बढ़ना आपके शरीर में हड्डियों के स्वास्थ्य को बिगाड़ने का पहला कदम होता है। तो दोस्तों, ये पहला गुण है, मोरिंगा इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ 9 इसेंशियल एमिनो एसिड्स। ये शरीर के लिए जरूरी 9 तरह के एमिनो एसिड का एक समृद्ध स्रोत है। मेरे हिसाब से शायद मेरे परिवार के हर सदस्य को एटलीस्ट बेसिक कंपोनेंट समझ में आ गया होगा कि ये 9 तरह के जो जरूरी हमारे लिए एमिनो एसिड हैं, ये उनका प्राकृतिक जैविक स्रोत है। दूसरा, इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन एंड फाइबर। अब ये दोनों चीजें हर दोस्त ने, मेरे हर परिवार के सदस्य ने सुन रखी होंगी। पहले हम आयरन की बात करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ आयरन? आयरन क्या होता है, लोह क्या होता है? आयरन हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने के लिए एक जरूरी, मोस्ट जरूरी कंपोनेंट है। आयरन की वजह से ही हमारे शरीर में खून का स्तर बना रहता है, हीमोग्लोबिन का स्तर बना रहता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की लेवल बनी रहती है, जिसकी वजह से हमें एनीमिया नहीं होता। अब उसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी अगर हमारी ये कमी को पूरा करके रखता है, हमें एनीमिया नहीं होने देता। अब आयरन का सोर्स और क्या क्या होता है? आयरन का आपने सुना होगा, पालक, स्पिनच सुनी है कभी? मेरे दोस्तों ने सबने साग खाया होगा लाइफ में। पालक का हम इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ के अंदर करते हैं। अगर आप इसमें बात करें तो पालक से 15 टाइम्स ज्यादा, 15 गुना ज्यादा इसमें आयरन का सोर्स होता है, इसमें आयरन कंपोनेंट होता है। अब जो पालक हमारे आयरन को संतुलित करने का कार्य करती है, अगर उसके लेवल पे हम बात करें मोरिंगा की, तो ये 15 गुना ज्यादा पालक से ताकतवर होता है हमारी बॉडी को आयरन या लोह प्रदान करने के रूप में। दूसरी चीज आती है फाइबर। फाइबर क्या होता है? फाइबर रेशा, रेशेदार चीजें, रेशेदार चीजें। फाइबर को आप बिल्कुल वैसे समझिए जैसे आपके घर में पड़े होने वाली एक झाड़ू है। आपके घर में किसी भी तरह का पाइप ब्लॉक हो जाता है
तो हम क्या करते हैं, हम उसमें एसिड डालते हैं। एसिड क्या करता है, उस ब्लॉकेज को डिस्ट्रॉय करता है, उसको खोल देता है, जिसकी वजह से पाइप में पानी का फ्लो शुरू हो जाता है। वैसा ही कुछ हाल हमारे शरीर के अंदर फाइबर ने करना होता है, क्योंकि जो हमारे डेली के खान पान से हमारी आंतों में गंदगी जमा होती है, चिकनाहट जमा होती है, वसा जमा होता है, उसको, उस गंदगी को हटाने के लिए, सफाई करने के लिए जो एकमात्र सोर्स है हमारे खान पान में, वो है फाइबर। एंड फाइबर, वो नेचुरल सोर्स जो सबसे बड़ा रिचेस्ट सोर्स है हमारे पास फाइबर का अवेलेबल, वो मोरिंगा है, वो सहजन है। इसमें फाइबर का सोर्स सबसे ज्यादा होने की वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, हमारे बाउल को रेगुलेट करके रखता है, हमारी बॉडी के अंदर से सारे मल को पूरी तरह से पूर्णतया बाहर निकाल देता है, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई पेट का विकार उत्पन्न नहीं होने देता। क्योंकि अगर हमारा अनडाइजेस्टेड फूड या हमारा डाइजेस्टेड मल जो वेस्ट बचता है, अगर वो पूर्णतया पेट से बाहर निकलता रहता है, तो हमारे पेट में कभी भी किसी तरह की गैस की या एसिडिटी की शिकायत नहीं हो सकती। सो जो पहला पॉइंट था वो क्या पढ़ा आपने, ये 9 इसेंशियल एमिनो एसिड का रिचेस्ट सोर्स है। जो दूसरा पॉइंट पढ़ा, ये रिचेस्ट सोर्स है फाइबर और आयरन का। अब तीसरी हम बात करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा रोल्स किसका होता है, विटामिन्स का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो अभी विटामिन के बारे में बात करते हैं हम। मोरिंगा इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के। अब आप इन चारों को याद रखिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब हम इन चारों विटामिन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपने पढ़ा भी हुआ होगा शायद, मेरे हिसाब से ये 5वीं 5th या 6th स्टैंडर्ड में साइंस की बुक में आ जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन इन अवर लाइफ। तो विटामिन की कमी अलग अलग सेगमेंट में, आपको अगर समय मिले तो कभी गूगल पे जाके विटामिन का चार्ट देखिएगा, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, आप उस चीज को समझ पाएंगे किस किस विटामिन का हमारे शरीर में क्या क्या रोल होता है। पर फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, विटामिन ए का सबसे बेहतरीन रोल होता है आई प्रोटेक्शन के लिए, हमारी आंखों की रोशनी, हमारे आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। दूसरा विटामिन सी, विटामिन सी तो आपने समझा हुआ है, सुना हुआ है, क्योंकि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी क्या होता है, लेमन, खट्टा, सिट्रस फूड, दैट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है। अगर हम संतरे से बात करें विटामिन सी का कंपैरिजन, तो संतरे से, ऑरेंज से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी मोरिंगा में मिलता है बॉडी को। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द हीट ऑफ द प्रोडक्ट, आप इसकी सुपर पावर को समझ सकते हैं। अब विटामिन ए का सोर्स, विटामिन सी का सोर्स तीसरा, ये विटामिन ई का सोर्स। अब विटामिन ई क्या होता है, विटामिन ई के बारे में आप ये समझिए कि हमारी स्किन टिश्यू जो होते हैं, हमारी जो चमड़ी बनती है, वो किससे बनती है, सेल से बनती है। हमारी स्किन की नरिशमेंट के रिक्वायरमेंट के लिए, हमारी स्किन की ग्लो के लिए, हमारी स्किन सेल्स के न्यूट्रिशन के लिए सबसे बड़ा अगर कोई कारक, कोई रिक्वायर्ड तत्व है, वो विटामिन ई है। तो विटामिन ई भी आपके इसी प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और लास्ट में बचा विटामिन के। अब विटामिन के का रोल अगर आप मानते हैं, तो ये टिश्यू हेल्थ, हमारे शरीर में ऊतकों के स्वास्थ्य को, आपने सेल्स और टिश्यू या कोशिका और ऊतक आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा, तो हमारे ऊतकों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन के का सबसे बड़ा रोल होता है। ये मेरे दोस्तों, ये तीसरा गुण हुआ इसका, इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब ये चारों विटामिन का रिचेस्ट सोर्स है। इसके बाद हम बात करें तो इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ जिंक एज वेल। जिंक एक मिनरल, एक बहुत उपयोगी मिनरल हमारे शरीर का। उसका काम क्या होता है, वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है, ग्लूकोज के लेवल का कंट्रोल करता है। बॉडी के अंदर जितना हम खाना खा रहे हैं, उससे जितना ग्लूकोज बॉडी में जाता है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करने में, सपोर्ट करने में मदद करता है, ताकि उस ग्लूकोज
ग्लूकोज को वो इजीली एनर्जी में, फ्रक्टोज में और एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। तो जिंक का भी ये रिचेस्ट सोर्स माना जाता है। इसके बाद इट इज ऑल्सो द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम की जैसे ही बात आती है तो आप सब लोगों को बड़े आराम से ध्यान में आता होगा कि कैल्शियम हमारे शरीर में किन किन चीजों के लिए जरूरी होता है, क्यों कैल्शियम रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए। कैल्शियम के बिना ना ही हमारी ये स्ट्रक्चर जो आपके शरीर का फिजिकल स्टेट है, हड्डियां, बोन्स, ये डेवलप नहीं हो सकती, ये बन नहीं सकती, क्योंकि हड्डियां बनने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो होता है वो कैल्शियम का होता है। दूसरा, आपके दांत जिसके सहारे आप हर खाने वाली चीज को च्यू करते हैं, चबा सकते हैं, उसका पूरा रस निकाल सकते हैं और उसी रस से आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। एंड दैट इज ऑल्सो द बेस्ट पार्ट टू डाइजेस्ट द फूड वट एवर यू आर ईटिंग। और यही दांत हैं जो आपके खाने को पचाने के लिए, उसको क्रश करने में आपके शरीर के अंदर सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। तो दांतों के अंदर भी कैल्शियम का सबसे बड़ा रोल होता है दांतों के स्वास्थ्य में। दांतों के लाइफ को बनाए रखने के लिए कैल्शियम इज द ओनली एलिमेंट। और तीसरी चीज, आपके नाखून जो प्रोटेक्ट करते हैं आपकी फिंगर्स की अपर पार्ट स्किन को। अब इन नाखूनों के बनने में भी कैल्शियम का ही रोल होता है। तब अब इन तीनों चीजों को, अगर तीनों चीजों में कैल्शियम रिक्वायर्ड है, कैल्शियम का होना रिक्वायर्ड है, तो मोरिंगा आपको इतना कैल्शियम देता है। वैसे कैल्शियम किस में पाया जाता है, अगर मैं किसी भी अपने भाई से, किसी भी सदस्य से पूछूंगा तो सबके मुंह से एक ही जवाब निकलने वाला है कि सर कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स है मिल्क, दूध। हर आदमी यही जानता है। अगर आप दूध में पाए गए कैल्शियम की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि दूध में पाए जाने वाले कैल्शियम से 10 टाइम्स ज्यादा कैल्शियम आपको मोरिंगा प्रोवाइड कर सकता है, आपको सहजन के बीज के तेल में मिल सकता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं अब दूध हम डेली कितना ले सकते हैं, और मात्र एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल अगर हम मोरिंगा का लेते हैं तो वी कैन इजीली गेट द कंप्लीट न्यूट्रिशनल पार्ट एज फार एज द कैल्शियम इज कंसर्न्ड। कैल्शियम को ये दूध से 10 गुना ज्यादा पूर्ति आपके शरीर में करने की ताकत रखता है। इसके बाद आज का सबसे बड़ा, अगर मैं क्रोनिक डिजीज पूछूं किसी से कि सबसे भयंकर रोग आपको क्या लगता है, जब भी कोई चीज आप सुनते हैं तो जिससे आपके पूरे शरीर में खलबली मच जाए, तो सबका जवाब होगा सर कैंसर। होगा या नहीं होगा? कैंसर। कैंसर को सुनते ही हमारे शरीर की अंदर की आधी पावर खत्म हो जाती है। अब आप इसका रोल कैंसर के साथ कैसे हो सकता है, ये कार्सिनोजेनिक इफेक्ट देता है बॉडी में, ये बॉडी में एंटी कैंसेरियस काम करता है, ये कैंसेरियस सेल्स को डेवलप नहीं होने देता। अब उसके अंदर खाली मेरे कहने से अगर आप ये कहो कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी, तो उसका क्या हो सकता है, इसमें एक नियाज़माइसिन नाम का एलिमेंट तत्व होता है, जिसको अगर आप गूगल पे स्टडी करेंगे, दैट इज द वेरी बेस्ट एलिमेंट टू प्रोटेक्ट द कैंसेरियस सेल प्रोडक्शन। सो ये नियाज़माइसिन, नियाज़ोमाइसिन अगर आप बात करें, यही चीज के होते हुए हम बॉडी के अंदर किसी भी तरह की डेवलपमेंट या ग्रोथ जो स्किन सेल्स में होने लगती है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो ए ऑटो इम्यून डिजीज। जो कैंसर होता है वो भी ऑटो इम्यून डिजीज होता है। तो उसमें जो इसमें नियाज़ोमाइसिन पाया जाता है वो कैंसेरियस सेल की प्रोडक्शन को रोकने का कार्य करता है, फ्री रेडिकल्स को बॉडी से ड्रेन करने का कार्य करता है, उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये बॉडी के अंदर जो हमारा कोलेस्ट्रोल का लेवल है, मैंने कल भी पढ़ा था जब मैं कल आपको टॉप ओमेगा और टॉप फ्लेक्सी करवा रहा था। अगेन here it is also very effective to control the cholesterol level in the body। जो LDL और HDL का imbalance होता है, ये HDL को हमेशा बढ़ा के रखता है बॉडी के अंदर, और जितना LDL को बढ़ाने के कारक होते हैं ये सब कारणों को दूर कर देता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल स्तर को बना के रखने का कार्य करेगा, ये 3 तरह से बेनिफिशियल होगा। पहला, ये आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह से HDL को कम नहीं होने देगा। जहां आपकी बॉडी
का इम्यून सिस्टम ब्रेकअप होता है। दूसरा, ये आपकी बॉडी में अनवांटेड या जो एक्सेस फैट इकट्ठा होता है ये उसको इकट्ठा नहीं होने देगा। इट मीन इट विल बी हेल्पफुल इन वेट मैनेजमेंट ऑल्सो। और तीसरा, जो एक्सेस होने से, लिपिड बढ़ने से आपके शरीर के अंदर खून गाढ़ा होने का काम होता है। खून आपका गाढ़ा होने लगता है, कंडेंस होने लगता है, जिसकी वजह से कल आपके शरीर में ब्लॉकेज हो जाती है, तो ये आपके खून को गाढ़ा नहीं होने देता। तो दोस्तों, इसका उस लेवल पे अगर इम्पैक्ट देखोगे, इट कैन टेक्स केयर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी। अब लास्ट में आता है एक सबसे बड़ा पॉइंट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसके बारे में इसको कहा जाता है इट इज द पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये बात सबसे बड़ी बात है। ये पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट क्यों कहा जाता है? पावर हाउस का मतलब क्या होता है? वेयर वी कैन सी द जनरेशन, क्या कहते हैं, जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं कहीं पे बड़े पावर हाउस को, जिसको इलेक्ट्रिक पावर हाउस कहा जाता है, वहां पे बिजली जहां पे प्रोड्यूस की जाती है और वहीं से सप्लाईज होती है सारे पार्ट्स में। अब ये क्या पावर हाउस काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट्स का। अब एंटीऑक्सीडेंट्स में अगर आप इसके बारे में बात करना चाहोगे तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मैं बता देता हूं, नहीं तो वैसे अगर देखा जाए तो इसमें 30 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, 30 टाइप्स, 3030. This is the only single hub which have the capacity to composite, to conserve 30 types of antioxidants. So dear, you can take care only 3 or 4 of them. अगर मैं उनमें बात करूं तो उसमें फ्लेवोनॉइड्स आते हैं, पॉलीफिनोल्स आते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड आता है। तो ये फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनोल्स एंड एस्कॉर्बिक एसिड, ये 3 अपर लेवल के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिनको सबसे ज्यादा मॉडर्नाइज करके, रिसर्च करके एस्टैब्लिश किया गया है। इन तीनों का सबसे ज्यादा लेवल का पावर इसके अंदर दिया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का रोल क्या होता है? बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट का पार्ट होता है टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। इट इज अ वेरी गुड डिटॉक्सिफायर एजेंट, जो आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को, पॉइजनस सब्सटेंस को निकाल के, ड्रेन करके बाहर करता है। आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का जो अस्थिर कण होते हैं, इनको हिंदी में अगर साइंस में पढ़ोगे तो इनको अस्थिर कण कहा जाता है। अस्थिर कण आपके शरीर में कहीं भी जाएंगे तो आपके किसी भी बॉडी सिस्टम को लिथार्ज करते हैं, उसके कार्य करने की क्षमता को अटैक करते हैं, और वो कहीं पे भी इकट्ठा होके आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल टिश्यू डैमेज कर सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन डैमेज कर सकते हैं। और ये आपके इम्यून सिस्टम, आपके WBC के लिए भी सबसे बड़ा खतरनाक पॉइंट होता है। सो एज एन एंटीऑक्सीडेंट, मोरिंगा कैप्सूल इज द कंप्लीट पावर हाउस विच कंजर्व, जो अपने आप के अंदर शोधित किए हुए हैं 30 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट को, जिसमें फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनोल, एस्कॉर्बिक एसिड जैसे प्रमुख तौर पे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। तो दोस्तों, अब ये इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट था। उसके बाद एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि आज के लाइफस्टाइल की वजह से, आज के जीवन स्तर की वजह से, आज के जीवन के अंदर हजारों तरह के चेंजेस आने की वजह से, व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी हैव सीन, हमारे जो लाइफ के अंदर चेंजेस आया है, उसके अंदर सबसे बड़ा एक चेंज आया है, वो ये कि हमारे देश में सबसे ज्यादा डायबिटीज फैलने लगी है। सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट हमारे देश में हर साल प्रोड्यूस होने लगे हैं। एंड दिस मोरिंगा कैप्सूल, the components of moringa capsule can also be helpful as an anti-diabetic agent. ये आपके शरीर में ग्लूकोज के संतुलन को, शर्करा के संतुलन को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है, सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जा सकता है। अब उसकी चीज को समझने से पहले आप ये नहीं कह सकते कि जो इंसान टॉप मोरिंगा कैप्सूल लेगा इट मींस उसे और कोई भी न्यूट्रिशन लेवल लेने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रिशनल चार्ट को समझते हुए आपको ये समझना है, आप सुबह से शाम तक जितना भी खाना खाते हैं, जितनी तरह का भी फूड लेते हैं, आहार लेते हैं,
क्या उससे आपके बॉडी को जो रिक्वायर्ड है, जो जरूरी आपके शरीर के अंदर पोषण चाहिए, क्या वो पोषण आपके ब्रेकफास्ट, आपके लंच, आपके डिनर से पूरा हो पा रहा है? और ये मेरे दोस्तों को, मेरे परिवार के हर सदस्य को मैं बताना चाहता हूँ, क्यों मैं हर रोज एक बात कहता हूँ, पहले खुद समझो। और समझने का वर्ड मैं यहाँ पे क्यों लगाता हूँ, क्योंकि पहले आपको समझना है कि हमारा बेसिक लेवल का न्यूट्रिशन कंपोनेंट क्या है। हमारे शरीर को पूरे दिन की जरूरत एक्टिविटीज करने के लिए, डेली एक्टिविटीज करने के लिए जो पोषण चाहिए वो कितना होना चाहिए, और जो सुबह से शाम तक मैं खाना खा रहा हूँ उसमें मेरे को कितना पोषण मिल रहा है। जो बैलेंस आपको बचता है, जो चीज आपको आपके खाने में नहीं मिल पा रही, क्योंकि कोई भी मेरा दोस्त, मेरे परिवार का सदस्य हर रोज पूरी डाइट नहीं ले सकता, तो तब हम लोगों को क्या चीज सामने आती है, क्योंकि हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हैं, हम डेल्टा स्टॉप टाइम से हैं, और हमारे परिवार का जो सबसे महत्वपूर्ण एक एम, एक उद्देश्य है कि हमने लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है, अच्छी जीवन की संज्ञा देनी है, अच्छा जीवन जीने का ढंग देना है। तो जो रिक्वायरमेंट चार्ट आप बनाएंगे, जितना एक नॉर्मल लेवल पे स्वस्थ रहने के लिए आपको डाइट चार्ट मिलना चाहिए, आपको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, और आप कितना ले रहे हैं, तब आप समझ में पाएंगे कि वो चीजें जो आपको नहीं मिल पाती, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें अपने डेली मील के अंदर जोड़नी है। अगर आप वो चीजें नेचुरल नहीं जोड़ सकते, तो जो डेल्टा स्टॉप टाइम के अंदर हमने ये चीजें बनाई हैं, दे आर प्योरली प्योर, 100% ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड, दे आर 100% नेचुरल, दे आर 100% साइड फ्री। किसी भी तरह से उसमें साइड इफेक्ट की कोई भी चीज, कोई भी रसायन, कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो अब जो हम अपना न्यूट्रिशनल बैलेंस बनाने की बात करते हैं, तो जैसा कि मैं टॉप मोरिंगा कैप्सूल का अभी आपको सारी चीजें बता रहा था, तो आप उसमें शुरू से एंड तक जिन चीजों को समझे, पहला क्या, ये आपकी बॉडी के अंदर इसेंशियल एमिनो एसिड जो 9 तरह के रिक्वायर्ड है उनको पूर्ति करता है। दूसरा, ये आपके शरीर के अंदर आयरन और फाइबर का नेचुरल रिचेस्ट सोर्स माना जाता है। तीसरा, ये विटामिन ए, सी, ई और के का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। ये जिंक का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। ये कैल्शियम का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। अब यहाँ पे कैल्शियम में मेरे को एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, जितने भी लोगों के अंदर आज इन्फ्लेमेशन का वो प्रॉब्लम आता है, इन्फ्लेमेशन क्या होती है, सूजन, स्वेलिंग, बॉडी के अंदर सबसे बड़ा इन्फ्लेमेटरी एजेंट, जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा होगा कि जैसे जिस तरह से कुरक्यूमा लौंगा हल्दी काम करती है, वैसे ही उससे भी बेहतर रूप में टॉप मोरिंगा के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं। तो ये कैल्शियम के साथ साथ एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के रूप में कार्य करते हुए आपके हड्डियों के, आपके दांतों के, आपके नाखूनों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक है। दूसरा, ये कैंसेरियस सेल्स को डेवलप नहीं होने देता, इसमें कार्सिनोजेनिक एजेंट होता है। उससे अगला, ये एज एन ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट इसमें एक पावर हाउस होता है। अब इन सब चीजों को जब आप देखते हो, तो इसका मात्र सुपर टेक्निक से जो चीजों का, जो तेल का आपको 4 कैप्सूल से फायदा मिलने वाला था, वो हमने एक ही कैप्सूल में अपनी सुपर टेक्निक से उस 4 कैप्सूल के तेल को पाउडर में कन्वर्ट करके आपके लिए 500 mg का एक संपूर्ण कंप्लीट डोज तैयार किया। नहीं तो आप किसी और कंपनी का कैप्सूल देखेंगे तो वो ऑयल बेस्ड कैप्सूल होता है, उसमें ऑयल डाला होता है, उसके आपको डोज के अनुसार 4 कैप्सूल सुबह और 4 कैप्सूल शाम को खाने पड़ेंगे, तब आपकी बॉडी का उस लेवल का डोज पूरा होता है। और वही 4 कैप्सूल के ऑयल के बराबर की स्ट्रेंथ हमने पाउडर में कन्वर्ट करके केवल एक ही कैप्सूल में तैयार की, वो सुपर पावर टेक्निक डेल्टा स्टॉप टाइम की है। उससे अब आप एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद ले सकते हैं। जैसा कि मैं इसकी कंपोजिशन के बारे में बात कर रहा था, इसमें 450 mg, केवल और केवल 450 mg ओनली सहजन के बीजों का और पत्तियों का तेल, पत्तियों का पाउडर और बीजों का तेल डाला जाता है। बाकी इसमें 25 mg हम पिपली का प्रयोग करते हैं। पिपली इसमें इसलिए डालते हैं कि पिपली एक ऐसी हर्ब है, एक ऐसी जड़ी बूटी
है, जो तेल के सारे गुण जिनको हमने अवशोषित किया पाउडर में, उस पाउडर में से सारे वो अवशोषण करके पूरे शरीर को इंप्लाई करती है, दे देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है। ये पिपली का गुण होता है, इसलिए इसमें 25 mg हम पिपली का प्रयोग करते हैं। और इसमें पोटेशियम सॉर्बेट डाला जाता है जो 5 mg होता है। और ये 5 mg लेने का कारण है ये इजी सोल्यूबल रहे, इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, इसमें हम किसी भी तरह का और कोई केमिकल बेस्ड कंपोनेंट प्रयोग नहीं करते। तो अब इसकी डोज सिस्टम को समझने से पहले आपको अगर एक तरह का, क्योंकि क्या होता है हमारे जहां तक फूड प्रोडक्ट्स की बात है, हमारे सब भाइयों को एक प्रश्न हमेशा दिमाग में रहता है कि मेरे को इसको लेने के ढंग के बारे में पूरी तरह ज्ञान होना जरूरी है। कि सर, कई बार मेरे को भी कॉल आ जाते हैं कि सर इस कैप्सूल को क्या मैं दूसरे किसी कैप्सूल के साथ मिला के दे सकता हूँ, किस ढंग से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप जॉइंट पेन की बात करते हैं, वीकनेस की बात करते हैं, या जॉइंट डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो आप टॉम मोरिंगा कैप्सूल को जोड़ाराम तेल और जोड़ाराम टेबलेट के साथ एक बहुत अच्छे ढंग से यूज करवा सकते हैं। सो इट विल एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द जोड़ाराम आल्सो। यानी कि एक ऐसा एडजुवेंट है जो अपने साथ दी गई दवा की प्रॉपर्टीज को भी बढ़ा देता है, ताकि उसको जिस कार्य के लिए, जिस असंतुलन के लिए, जिस विकार के लिया गया है, उस विकार के अंदर वो दवा पूर्णतया सही साबित हो सके। अब उसकी बात करते हैं हम, जैसे कि लोगों को स्किन डिजीज होते हैं, स्किन डिजीजेस के अंदर मैंने पहले भी समझाया, ये स्किन डिजीजेस में सबसे ज्यादा क्यों काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई का ये रिचेस्ट सोर्स है। स्किन डिजीजेस किसी भी तरह का, आजकल सबसे ज्यादा फंगल जो त्वचा का फंगल फफूंदी का रोग है, वो 90% लोगों को होता जा रहा है। इस वजह से ये स्किन डिजीजेस के अंदर विटामिन ई के सोर्स के रूप में सबसे बढ़िया दिया जा सकता है। उसके साथ आप न्यू स्किन कैप्सूल का भी प्रयोग करवा सकते हो और आंवला जूस का भी प्रयोग करा सकते हो। तो एज एन एडजुवेंट, एज एन अ कंप्लीट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, इट कैन टेक केयर ऑफ द ग्लो ऑफ द स्किन, ऑफ द सेल्स लाइफ ऑफ द स्किन, ऑफ द सेल्स हेल्थ ऑफ द स्किन। ये त्वचा के स्वास्थ्य के अंदर, त्वचा हमारी कोशिकाओं से बनती है, ये त्वचा कोशिकाओं को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जो ओज के लिए, चमक के लिए, शाइनिंग के लिए चाहिए होता है, उसमें कई तरह का ब्लेमिशेस आ जाते हैं, डार्कनेस हो जाती है, ये उन ब्लेमिशेस को नहीं आने देता। तो स्किन रोग के लिए आप इसको न्यू स्किन कैप्सूल और साथ में आंवला जूस और एज एन टॉम मोरिंगा कैप्सूल यूज करवा सकते हैं। तो उनको किसी भी तरह का मानो आई टॉनिक के रूप में चाहिए, तो आईज के लिए, क्योंकि मैंने इसमें बताया था इट इज ऑल्सो ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है, ये आंखों की लाइफ को, आंखों की हेल्थ को, रेटिना की हेल्थ को बनाए रखता है। आंखों में जितना एलईडी का, यानी कि ब्लू लाइट्स का, नीली रोशनी का जो गलत इंपैक्ट, गलत प्रभाव आज पड़ रहा है, तो विटामिन ए एक बहुत अच्छा पोषक तत्व है जो हमारी आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने का कार्य कर सकता है। तो एज एन आई टॉनिक जो टॉम मोरिंगा कैप्सूल है, उसे विजन एड कैप्सूल के साथ और नयन सुख आई ड्रॉप्स के साथ एक कंप्लीट कंपोनेंट बना के आप, जिनको आंखों के विकार हैं या जिनको आंखों की रोशनी में कमी महसूस होती है, उनको एक कंप्लीट पैकेज दे सकते हैं, ताकि उनकी आंखों से जुड़े हुए हर प्रकार की कमजोरी को ये दूर कर सके। अब एट लास्ट मैं सिर्फ इसके बारे में दो चीजें और कहना चाहूंगा कि इसकी डोज को लेके लोग क्या करते हैं कि सर जब मेरे को कोई कमजोरी होगी तब मैं इसे लूं क्या। अब यहीं पे बात आ जाती है, मैंने जहां से सेशन शुरू किया था मैं दोबारा वहीं पे जाना चाहूंगा। क्या हम तभी जागने वाले हैं जब हम किसी न किसी डिजीज का शिकार हो जाएं, या हम अपने आप को पहले ही ऐसी दीवार देने में कामयाब हों जिससे कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमें छू भी ना पाए। अब उसके लिए हमें इसका इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें एक अच्छी, मैं अपनी कंपनी को सबसे बेहतर मानता हूं, क्योंकि जो चीज हम यहां बना के दे रहे हैं, जो हमारा परिवार बना के दे रहा है, जो डेल्टा स्टॉप टाइम बना के दे रहा है, मैं ये चैलेंज कर सकता हूं कि पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में कोई इस तरह के उत्पाद इतनी गुणवत्ता के साथ प्योर जैविक तौर पे नहीं तैयार कर सकता। तो मैं आज उस चीज के इंतजार को ना करते हुए, मैं
जो आपके सामने आपके परिवार का सदस्य है, पिछले 14 साल से इस कंपनी में कार्यरत हूँ और 3.5 साल पहले से ये उत्पाद हमने बनाना शुरू किया। मैं शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन टॉप मोरिंगा कैप्सूल नहीं लेता, क्योंकि मेरे ही द्वारा सिखाई गई आपको चीज, जो मैं कल भी बोल रहा था, हमेशा बोलता रहूंगा, पहले खुद समझो, अच्छी तरह चीज को समझो, उसको अपने जीवन में अपनाओ, अपने डेली लाइफ में अपनाओ, एज अ डेली मील अपनाओ। इतने गुणों का, जिसे शास्त्र भी सुपर फूड का नाम देते हैं, जिसे शास्त्र में एक चमत्कारी पौधा कहा जाता है, जिसे शास्त्र में 1500 साल से पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मैं उस सर्व गुण संपन्न औषधि को लेते हुए अपने परिवार को, अपने आप को, अपने फ्यूचर को कैसे संभाल सकता हूं, जब मैं अपने स्वास्थ्य को संभाल पाऊंगा। तो आप सबसे, आप सभी डेल्टा स्टॉप टाइम परिवार के सदस्यों को मैं वही गुण सिखाना चाहता हूं, पहले खुद समझो, उसे अपने जीवन में अपनाओ, फिर दूसरों को बताओ और उनकी जरूरत बन जाओ। क्योंकि दुनिया आपको कब फॉलो करने वाली है, दुनिया कभी पीछे खड़े हुए इंसान को फॉलो नहीं करती, ना ही दुनिया किसी को याद रखती कि कौन इंसान 100वें नंबर पे आया था, कौन 200वें नंबर पे आया था, या किसने 5 लाख 10 लाख रुपया महीना कमाए थे। वो किसको याद रखती है? आज भी हम कई बार बात करते हैं, विवेकानंद जी कौन थे, भगत सिंह कौन था, सुभाष चंद्र बोस कौन थे। ये लोग क्यों जाने गए? कि उन्होंने दुनिया से अलग खड़े होके अपने आप को पहचान बनाई, अपनी खुद की पहचान बनाई। वो पहचान बनाने के लिए अगर आप अपने आप को सक्षम नहीं करेंगे, आप अपने आप को खुद अलग से, सबसे अलग आप कैसे दिखेंगे? जब आपके चेहरे पे वो ग्लो होगा, जब आपकी बातों में वो सच्चाई होगी, जब आप सच्चे मन से समाज के लिए कुछ करना चाहते होंगे। आज क्या देख रही है दुनिया एक दूसरे की शक्ल को, कि कोई इंसान क्या बोलेगा। हम सारा दिन बैठ के मात्र केवल स्टडी करते रहते हैं, किस चीज की, कि कौन क्या मैसेज भेज रहा है। क्यों नहीं हम बढ़ के अपने हर इंसान को, अपने हर दोस्त को, अपने हर परिवार के सदस्य को, एक इंसान, मैंने पहले दिन भी बोला था, एक इंसान अपने कम से कम 1000 लोगों के ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। क्या आप उन 1000 लोगों में एक चीज ये भी नहीं समझा सकते कि आज जो पोजीशन है ये दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए? उसके लिए हमें क्या करना है? आज लोगों की जरूरत है न्यूट्रिशन, आज लोगों को पोषक पोषक कंप्लीट पोषण की जरूरत है। तो उसको कौन समझाएगा? क्या बाहर से आके लोग समझाएंगे? आज पूरा दिन 24 घंटे का समय मेरे हर परिवार के सदस्य के पास होता है। क्या उन 24 घंटे में से मात्र हम 6 घंटे 8 घंटे का इस्तेमाल करते हुए 1000 लोगों के साथ नहीं जुड़ सकते? हमारे हाथ में आज वो सारी टेक्निक्स हैं, वो जिसको आप ये मोबाइल फोन जो हमारे हाथ में रहता है, इसका क्या फंक्शन करते हैं आप सारा दिन में? मात्र उसके ऊपर फेसबुक पे क्या आ रहा है, ट्विटर पे क्या आ रहा है, छोड़ दीजिए अंगूठे दिखाना और नमस्ते करना और हाय हाय करना। हाय क्या करना है, आपने लोगों को अवेयरनेस दीजिए, लोगों को समझाइए कि आज जो अवस्था आई है वो दोबारा नहीं आ सकती। तो उनको क्या समझाना पड़ेगा? उनको उनके शरीर के अंदर जिन कमियों की वजह से, जिस रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर अटैक होने की वजह से, जिसके कमजोर होने की वजह से आज हर तरह का वायरस हमें कभी भी आके डरा के घर में बिठा सकता है, क्या दोबारा भी हम इसी का इंतजार करें? नहीं, हमें अपने हर सदस्य को, हमारे परिवार के हर सदस्य को, 1000 लोगों को इसके बारे में अवेयर करने का प्रण लेना चाहिए। तभी ये दुनिया जागेगी, तभी ये समाज जागेगा। और आप कोई बुरी चीज किसी को नहीं बताने जा रहे हैं। अरे देखिए, आज गवर्नमेंट ने भी ये चीज समझते हुए कि हम लोग घर बैठे हैं, उन्होंने भी 2 धारावाहिक ऐसे शुरू कर दिए, एक रामायण और एक महाभारत। किस लिए किए गए वो? ताकि इस खाली समय में हमारे दिमाग में कुछ पॉजिटिविटी आए, हमारे दिमाग में जो भय घर कर रहा है, उस भय से मुक्त हो जाए हम। इसी चीज को, इसी भय को हराना है, हमने डर को हराना है। और डर को हराने के लिए आपको अपने शरीर को कड़ा करना पड़ेगा, शरीर को मजबूत करना पड़ेगा। तो टॉप मोरिंगा कैप्सूल आपको अपने डेली नियम के आहार में, जिस तरह आप भोजन लेते हैं, उसी तरह आपको 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद लेना अनिवार्य है। अनिवार्य ही नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप आज की चीज को देखते हुए अपने मन में अपने परिवार के बारे में डर के घर बैठे हैं, वो डर हमारे परिवार के किसी सदस्य को नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग वही चीजें बना रहे हैं जिन चीजों से हम अपने शरीर की उस शक्ति को संजो के रख सकते हैं। प्रकृति में उत्पन्न
की हुई उस प्राकृतिक पौधे को, उस सुपर पावर को, उस सुपर फूड को, हमने उस सारी प्रॉपर्टीज को इस कैप्सूल के अंदर डाला है। तो इस कैप्सूल को लेते हुए आप खुद की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने रिश्तेदारों की, हर इंसान की मदद कर सकते हैं, उनके लिए एक अच्छा कल दे सकते हैं। और कल आने वाले कल में वही इंसान खड़ा हो पाएगा जिस इंसान का इम्यून स्टेटस होगा, जिस इंसान के शरीर के अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन होंगे। और कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए आपको इन्हीं चीजों को अपनाना पड़ेगा जो टॉप टाइम परिवार आज समाज को बना के दे रहा है। तो इन शब्दों के साथ, इस पूरे विवरण के साथ, मैं अपने सभी सदस्यों से, अपने परिवार के सभी सदस्यों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि रात को सोने से पहले अपने आप से मात्र एक प्रश्न पूछा करो कि आज पूरे दिन में आपने कितने लोगों को अवेयर किया, कितने लोगों को ये समझाया कि उनके खान पान में अगर उनकी कमियों को दूर कर दिया जाए तो उसके शरीर के ऊपर कभी कोई अटैक, कोई वायरल अटैक नहीं हो सकता। केवल एक क्वेश्चन पूछ के आप सोया करो। और जिस दिन आपने ये अपने आप से पूछना शुरू किया और आपने इसके ऊपर कार्य करना शुरू किया, तो ये याद रखिए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी खुद की मदद करना जानते हैं। तो दोस्तों, भाइयों, मेरे परिवार के सदस्यों को मैं अपने इस आज के प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग को पूर्ण करते हुए सबसे आज्ञा लेता हूं। सबसे क्या कहूं मैं, आप सबका सहयोग रहे, हम एक दूसरे के साथ मिलके सभी लोगों को इसके बारे में अवेयर करें, ये प्रण कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड जय टॉप टाइम।